हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याजट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम हिंदी के एक नई क्लास के साथ एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वह है वाक्य। वाक्य हमने इससे पहले जब वर्णमाला पढ़ा था तो वहां पर शब्द, वर्ड, अक्षर, पद, इन सब के बारे में देखा था। तो आज हम देखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, मीन्स वाक्य क्या है। तो वाक्य क्या होता है? शब्दों का वह सार्थक समूह, मीन्स जो हमारे शब्द होते हैं उनका एक सार्थक समूह, जो मीनिंगफुल शब्द होते हैं उनका एक ग्रुप जो है जिससे पूरा भाव, मीन्स जो सब वाक्य कहना क्या चाह रहा है, शब्द क्या कहना चाह रहा है, उसका जो अर्थ है वो स्पष्ट रूप से प्रकट हो, मीन्स स्पष्ट रूप से दिखाई दे, उसे हम वाक्य कहते हैं। उसको हम वाक्य की संज्ञा देंगे। तो परिभाषा क्या है? शब्दों का, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे, शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे पूरा भाव या उसका अर्थ निकल करके आए या अर्थ स्पष्ट होता हो, उसे हम उसे हम वाक्य कहते हैं। मीन्स जब कई शब्दों को मिला करके हम एक वाक्य का निर्माण करते हैं। शब्द जैसे उदाहरण में देखें हम, जैसे रीता स्कूल जाती है। तो यहाँ पे हमने रीता एक शब्द लिया, स्कूल जाती है। तो ऐसे अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो उसका एक मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकल रहा। जब हम इन शब्दों को एक सीक्वेंस में सही वे में कर रहे हैं तो वो जाके जो मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है उसे ही हम वाक्य कहते हैं। अगर इसमें हम अधूरा शब्द को लिखें, जैसे रीता स्कूल, अब इसमें आगे हम कुछ नहीं बता रहे हैं क्या है, रीता स्कूल में पढ़ती है, जाती है, क्या करती है, तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। मीन शब्दों का जो समूह था वो इनकम्प्लीट है, तो उसे हम वाक्य नहीं कहेंगे क्योंकि ये अधूरा है यहाँ पे। जैसे दूसरा एग्जांपल, आज बहुत ठंडी है, आज बहुत ठंड है। ये एक कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पर बना हुआ है, एक कंप्लीट सार्थक समूह, जो शब्दों का सार्थक समूह है जो एक वाक्य का निर्माण करता है। अब वाक्य को समझने के लिए वाक्य के दो अंग बताए गए हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य में कोई संज्ञा शब्द होता है, और विधेय में बाकी जितना भी जो क्रिया और वो प्रोग्राम वगैरह आते हैं वो सब हमारे बाकी विधेय होते हैं। अगर हम इसको एग्जांपल से समझे उद्देश्य और विधेय को, तो राम बाजार जाता है, इसमें क्या उद्देश्य है, क्या विधेय है? तो जो राम है वो हमारा उद्देश्य है, और बाजार जाता है ये हमारा विधेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विधेय। इस तरह से सेंटेंस के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब हमें पढ़ना है कि सेंटेंस के टाइप्स कितने होती है, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वाक्य के भेद। तो वाक्य के तीन भेद होते हैं, किसके अकॉर्डिंग? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तीन भाग में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? फर्स्ट, सरल वाक्य सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट, संयुक्त कंपाउंड सेंटेंस। एंड थर्ड,
मिश्र वाक्य। अब इन तीनों को जो है अब एक एक करके हम लोग आगे देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, 3। कौन कौन सा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब एक एक करके देखेंगे कि सरल वाक्य क्या होता है। सबसे पहला सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं? जहां पर एक कर्ता और एक ही क्रिया हो, मीन्स एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा हो, जैसे मोहन जाता है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें ओनली एक ऑब्जेक्ट और एक ही वर्ब हो। जहां पर एक कर्ता, सरल वाक्य किसे कहते हैं? जहां पर एक कर्ता और एक क्रिया हो, एक क्रिया होती है, वहां पर क्या होता है? सरल वाक्य होता है। उदाहरण देखिए अगर इनका हम, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, मोहन जाता है। यहाँ पे जो मोहन है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया और जाता वहां पे वर्ब हो गई। तो इस तरह से एक सिंपल सेंटेंस जहां पर होता है वहां पर जैसे पक्षी उड़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट टाइप में है हमारा संयुक्त वाक्य। सेकंड, संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, संयुक्त और मिश्र वाक्य से। एक हमको ऐसे एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, एक 4 जो है ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से हमें बताना होता है कि संयुक्त वाक्य है पूछा गया है या मिश्र वाक्य। उसके आधार पर हमें उसको जो है आंसर हमें देना होता है। संयुक्त वाक्य क्या है? वे शब्द जिनसे परस्पर 2 वाक्य जुड़ते हो, मीन्स एक सेंटेंस जैसे मोहन जाता है और मोहन, और वहां पे कोई संयुक्त वाक्य यूज, कहीं कोई कंजक्शन यूज कर ले, तो जैसे मोहन जाता है और आगे अगर उसमें हम और के साथ जोड़े तो जैसे मोहन जाता है और खाना खाता है, घर जाता है और खाना खाता है, उसमें जैसे दूसरा सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। यहाँ पे और जो यूज हुआ है मीन्स कंजक्शन का यूज हमने किया है, वहां पर संयुक्त वाक्य जो है हमारा मीन्स 2 वाक्य को मिला करके जब हम एक वाक्य बनाते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। कैसे? अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो वे शब्द जिनसे परस्पर 2 वाक्य जुड़े रहते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। मीन्स एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड रहता है, संयुक्त वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या देखा था अभी? उदाहरण क्या देखा हमने? सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। जब सुबह होती है तो चिड़ियों की जो चहचहाहट है वो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में सुनाई देने लगती है, हमारे आसपास के वातावरण में बोलने लगी। इसमें सूरज का निकलना और पक्षी को बोलना, दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ा हमने कंजक्शन से और से। इसका एक की पॉइंट होता है, इन वाक्यों को समझने के लिए हम की पॉइंट्स कैसे समझ सकते हैं कि इनको हम एक ट्रिक के थ्रू कैसे, कीवर्ड्स होते हैं कौन कौन से? और, एवं, मीन्स वे शब्द जो किसी वाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं, तथा, या, अथवा, इस, परंतु, फिर, भी, किंतु आदि। अगर ऐसे शब्द आपको कहीं भी सेंटेंस में दिख रहे हैं तो उन्हें हम हमेशा संयुक्त वाक्य कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा आता है मिश्र वाक्य। थर्ड है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होते हैं? मीन्स जो एक दूसरे को, जैसे जो कि, कितना, उतना, ऐसा वैसा जो शब्द होते हैं और वो शब्दों का जिन वाक्यों में यूज करते हैं उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। मीन्स एक से अधिक सेंटेंसों को जब हम एक ही में कंबाइन करते हैं, जैसे
जब वो आएगा तब बात होगी, मीन्स अभी कंडीशंस वहां पे जब रख दी जाती हैं तो वहां पे मिश्र वाक्य होता है। इसमें कौन कौन से टर्म्स हम यूज कर सकते हैं? जो, कि, इतना, उतना, ऐसा, वैसा, जब, तब, इधर, उधर, यद्यपि, आदि। ऐसे वर्ड्स जब हमें कहीं पे दिखते हैं किसी भी सेंटेंस में तो उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, जो लड़का कमरे में बैठा था वह मेरा भाई था। जो और वह, इन दोनों को रिलेट करके जब हम उस सेंटेंस का यूज करते हैं तो वहां पर मिश्र वाक्य होता है। दूसरा एग्जांपल अगर देखें, जब वो आएगा तब बात होगी, मीन्स अभी वहीं पे जो प्रोसेस है वो रुकी हुई है, मीन्स एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंडेंसी दिखा रहा है कि मतलब एक दूसरे से रिलेट हो रहा है। जब, तब, हमेशा आप ये देखेंगे जो और की एक साथ आएगा, इतना उतना एक साथ आएगा, ऐसा वैसा, इधर उधर, ये अगर वाक्य बीच में आ रहे हैं किसी भी सेंटेंस में तो उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इस तरह से वाक्य के 3 भेद रचना के आधार पर हम लोग ने पढ़ा, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, मीन्स एक कर्ता और एक क्रिया का यूज होता है। संयुक्त वाक्य वे शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़कर बनते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य क्या होता है? जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, मीन्स एक की डिपेंडेंसी दूसरे पर निर्भर होती है, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। उसके बाद एक और जो है इसका टाइप्स बताया गया है, वाक्यों के भेद बताए गए हैं। तो दूसरा क्या होता है कि अर्थ के आधार पर, एक कई बार हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य को 8 टाइप्स में, मीन्स 8 प्रकार से बताया गया है। अब वो 8 टाइप्स कौन कौन से 8 टाइप्स? पहला आता है हमारा विधानवाचक। विधानवाचक, जब विधानवाचक वाक्य वही जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है, मीन्स सरल वाक्य होता है, उसे ही हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें एक सिंपल सा कथन हो, साधारण सा कथन हो, जैसे राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा निषेधवाचक। निषेधवाचक में जिसमें ना, नहीं या मत का, मीन्स जहां पे निगेटिव सेंटेंस होता है वह निषेध, इन टर्म्स का यूज, वर्ड्स का यूज होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अगर उदाहरण से देखें, वह आज स्कूल नहीं गया। वह आज स्कूल नहीं गया, निगेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं हम, नहीं गया। नहीं जो है यूज हुआ यहाँ पे, तो इसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्नवाचक, जहां पे कोई प्रश्न हमसे पूछा जा रहा हो। प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पे प्रश्नवाचक सूचक आपको चिन्ह दिखाई देगा, वो हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट आता है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक वाक्य जिसमें कोई आदेश, निवेदन या सलाह दी जाती हो, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कृपया शांत रहिए, तो वहां पे हमसे अनुरोध किया गया है, एक निवेदन किया गया है शांत रहने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा इच्छावाचक। 5th नंबर इच्छावाचक, जहां पे किसी की इच्छा के बारे में बात होती हो, जहां पर हमारी जो है लालसा
देखी जाए, जहां पर हमारी इच्छा या कामना या आशीर्वाद का भाव आए, आशीर्वाद का भाव आए, वहां पे इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे उदाहरण, ईश्वर करे तुम सफल हो जाओ, ईश्वर करे तुम्हें सफलता मिले। तो यहाँ पर भगवान से प्रे की जा रही है कि आपको इस बार 2026 में एक सीट अवश्य मिले। यहाँ पे इच्छा जताई जा रही है। नेक्स्ट आता है 6 नंबर पे विस्मयवाचक, जैसे विस्मयादिबोधक वाक्य भी कह सकते हैं हम, वाक्य जहां पे कोई खुशी मिली हो या आश्चर्यजनित कोई बात की गई हो, शोक कहीं प्रकट किया गया हो, तो वहां पे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें जैसे हर्ष, शोक या आश्चर्य की बात की जाए, वहां पे विस्मयवाचक वाक्य होता है। उदाहरण से देखिए, अगर वाह कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है, या फूल है या पेड़ है, कुछ भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओ ये क्या हो गया, मीन्स वहां पे आश्चर्य जो है दिखाया गया। नेक्स्ट है हमारा संदेहवाचक, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य क्या होते हैं, जहां पे संदेह या संभावना प्रकट की जाए, संभावना प्रकट की जाए, जैसे शायद वह आज आए, कंफर्म नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक संभावना की जा रही है कि शायद वह आज आए। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट है हमारा स्वीकार वाचक वाक्य, जिसमें किसी बात को स्वीकार किया गया हो, स्वीकृति हो जिसमें। जैसे उदाहरण, हाँ मैंने अपनी गलती मान ली, मीन्स हमने वहां पे एक्सेप्ट किया कि यहाँ पर गलती हमारी थी। इस तरह से अर्थ के आधार पर 8 तरह के जो है वाक्य बताए गए हैं। इस तरह से आज का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।